ज्यादा वक्त बचा नहीं है अब चुनावों में, तो उनके लिए भी कुछ है आपके पिटारे में जो आप सुनाना चाहेंगी? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगी, या केवल मामा का पक्ष लेने के लिए दिल्ली से पहुंच आई हैं यहाँ पर? मैं फिर कह रही हूँ कि मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रही हूँ कि मैं उस विचारधारा के साथ हूँ जिस विचारधारा में मुझे राष्ट्रवाद दिखता है, क्योंकि मैं राष्ट्रवाद की कवित्री हूँ। और आपने यदि कहा है तो मैं एक बात कह देती हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है और इन पंक्तियों को अगर बेटियों पर, महिलाओं पर भी हम उसी तरीके से लागू कर दें तो वो भी अपने आप में आगे बढ़ जाती हैं। मैं चाहूंगी कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, चूंकि यहाँ पर लाडली बहन योजना को लेकर सरकार की ओर से प्रचार, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पर जरूर कुछ 100% ये तो बहुत जरूरी है। चित्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत बड़ी प्रशंसक, लोग कहते हैं कि जहां जहां सरकार है बीजेपी की चली आती हैं आप उनकी कविताएं, उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए। बिल्कुल जरूरी भी है। मैं एक बात कह देती हूँ, ये उपलब्धि बताना, देखिए आप बार बार कह रहे हैं तो मैं एक बात कह ही देती हूँ। एक गुलदस्ते में यदि पुष्प सजे हुए हों और आपको यदि कोई प्रशंसनीय कार्य दिख रहा हो, आप उसका प्रशंसनीय कार्य को भी यदि आप प्रशंसा ना करें और उसमें भी आप शोक ही ढूंढें तो लोग आपको लोक गायक नहीं शोक गायक कहना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है, हाँ जरूरी है कि उत्साह के समय, उमंग के समय जब भारत उपलब्धियों के साथ खड़ा हो तो उसकी उपलब्धियों के साथ खुश होइए, और जो विचाराधीन काम है वो चल ही रहे हैं। रही बात जनता की, तो जनता जानती है कि उसे किसे चुनना है और थोड़े दिनों में रिजल्ट आ भी जाएगा। बेटियों को लेकर के देखिए, मैं आपकी प्रशंसक इसलिए भी हूँ कि मैंने शुरू से ही आपको बेटियों पर बुलंदी से बोलते हुए देखा है, चाहे फिर वो कहीं से भी हो, कोई भी। और इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ और इस बात को मैं भी कहती हूँ, चाहे वो बेटी किसी भी स्थान की हो, भारत के किसी भी कोने की हो, चाहे बेगूसराय बिहार की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, चाहे मणिपुर की हो, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के किसी भी कोने की बेटी हो, नारी हो, यदि उसके साथ कोई दरिंदगी होती है तो फिर अनामिका को केवल और केवल एक ही स्वर बोलना होता है, और वो स्वर सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां लड़कियों को और उसके बाद 4 पंक्तियां जो मैंने मणिपुर पर भी कहा है वो आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि खून अंदर, यहाँ लड़कियां बैठी हुई हैं और चैनल पे भी लड़कियां सुन रही होंगी घर में, मैं उनसे कहती हूँ, अब वो समय नहीं कि हम कृष्ण से कहें आइए हमारा चीर बढ़ाइए, अब वो समय नहीं कि हम भीष्म से कहें कि आओ ये हमारे जख्म देखो, अब वो समय है कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। लेकिन यदि किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और यदि उसका कोई समर्थन कर रहा है तो वो भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तब कहती हूँ, जी बिल्कुल अंतिम पंक्तियां कहती हूँ और आपका मन मांगती हूँ कि जो परियों की पांखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, जो परियों की पांखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा उसका सबके मुंह पर रटवा दो, और जिसने ये भी कृत्य किया है चाहे कोई भी, जिसने ये सब कृत्य किया है चाहे फिर वो कोई हो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका।